मैंने अपना ईश्वर बदल दिया है। मेरी युवावस्था की लिखी हुई कृति है। जब मैं अपने लिए धर्म और ईश्वर का एक नया पाठ तलाश रहा था, यह एहसास था कि पुराने समय का मनुष्य जो कुछ भी सोचता था वह हो सकता है कि आज के लिए प्रासंगिक न हो, या है तो कितना है। तो मैंने बहुत चिंतन के बाद एक अपनी धार्मिक आस्था की डायरी आप कह सकते हैं कि अपने लिए मैंने माना कि जो सारे प्रश्नों से परे एक आदर्श स्वप्न की तरह एक मैं आस्था की खोज करूं, और उसे मैं अपने लिए लिपिबद्ध करता गया। और विश्व में इतने अधिक धर्म हैं और भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के कारण आज हम पूरी मानव जाति के धर्मों को, उनके रहन सहन को, वो किस तरह सोचते हैं, क्या मानते हैं, सब जान सकते हैं। और एक मैंने विश्व नागरिक या विश्व मनुष्यता की परिकल्पना की थी कि अगर कोई वैश्विक मनुष्य होगा जो मानव जाति की समस्त उपलब्धियों पर गौरवान्वित हो सकेगा और उसमें से अच्छा बुरा ग्रहण कर सकेगा, एक ऐसे मनुष्य की मैंने कल्पना की थी। और उसके लिए मैंने सभी धर्मों का सोचा मैंने कि जो भी उसमें अच्छा है, सभी विचारधाराओं का, चाहे वो भारतीय हो चाहे बाहरी हो, सेमेटिक भी हो, सभी का मैंने एक अपना पाठ तैयार कर, अपनी दृष्टि का अभिलेख तैयार किया है। उसी का नाम है मैंने अपना ईश्वर बदल दिया है। यह ग्रंथ कई भागों में विभाजित है। पहला इसका खंड है उस ईश्वर को सच करते हुए। पहले खंड में जो प्राचीन आस्था है उसको आज के समय में मनोवैज्ञानिक धरातल पर किस तरह होना चाहिए उसको मैंने बदला है, बदलने की कोशिश की है। फिर दूसरा खंड विज्ञानोपनिषद का है। उपनिषदों के को लेकर मैंने वैज्ञानिक चिंतन कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कसौटी पर आज की विचारधारा के हिसाब से मैंने उनको समझने की कोशिश की। वो मनोविज्ञान भी हो सकता है, समाज में मनोविज्ञान भी हो सकता है, अन्य भी। तीसरा खंड तीसरा ईश्वर का है जो 80 पृष्ठ लंबी कविता है, और वह यह मानती है कि जो प्रकृति का या ऊर्जा का जो विराट स्वरूप जो ब्रह्मांड का है, सृष्टि की सत्ता है जो, और उसके बाहर फिर मनुष्य के मन का जो ईश्वर है, मनुष्य की धार्मिक संकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं, उसकी ग्रंथ हैं, विचार हैं, और मनुष्य जो भीतर की एकता है, एनर्जी की, ऊर्जा की जो एकता है, अस्तित्व की जो एकता है, फिर वह जो बहुत रूपों में विभाजित होती है। तो उसके बाद ज्ञान के स्तर पर, समाज के स्तर पर फिर उसको एक होना चाहिए, फिर वो विराटता, एकता दिखनी चाहिए। तीसरा ईश्वर वही एकता है जो वो भविष्य की एकता है, अभी तो विघटित है सारी चीज़ें। तो तीसरा ईश्वर इसी तरह है। उसके बाद पवित्र स्मृतियाँ हैं, पवित्र वैश्विक स्मृतियों का खंड है, और वो उसमें सभी धर्म आ जाते हैं अधिकांशतः। और ये फिर मैंने अपना ईश्वर बदल दिया सबसे अंत में है पवित्र वैश्विक स्मृतियाँ। उसके बाद पवित्र वैश्विक स्मृतियाँ हैं, चौथा खंड। पांचवा खंड मैंने अपना ईश्वर बदल दिया है।
तो मैंने सोचा है कि चूँकि इसको अधिक से अधिक लोगों तक मैं चाहता था कि लोग मेरी पुरानी, जो मैंने किसी धर्म ग्रंथ की तरह जिन्हें जिया है अपने एकांत में, मैं 65 वर्ष का हो चुका हूँ, और युवावस्था के लिखित कृत को मैंने कभी नहीं सोचा कि इसको थोपा जाए, क्योंकि पहले से ही इतनी धार्मिकता थी। मैं लंबे समय तक मेरा उद्देश्य था कि मैं चिंतन करूं, इसको जीवन की कसौटी पर कसूं, फिर देखूं कि वह कितना लाभप्रद है और उसमें कोई परिवर्तन करने योग्य बात है कि नहीं, या जीते समय कोई अड़चन विरोध तो नहीं आता है उसमें, या वह जीवन को कितना सकारात्मक बना पाता है। इन बातों को सोचते हुए मैंने उसको चलने दिया और लगातार मैं रखे रहा, पढ़ता रहा, जीता रहा, और अब जब इतना जी चुका हूँ तो मुझे लगता है कि वह मेरी ओर से ठीक है, इसको समाज को सौंप देना चाहिए। एक लंबी भूमिका है, भूमिका पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इसकी पहली ही कविता पढ़ना चाहूँगा। और पहले खंड में परिचय शीर्षक है, यह पहला खंड है, ईश्वर को सच करते हुए। और यह परिचय है, वह ईश्वर की ओर से है, और वह किस तरह का है इसको देखना होगा। स्वयं ही जन्मता हूँ मैं, स्वयं ही मरता हूँ, स्वयं ही जन्मता हूँ मैं, स्वयं ही मरता हूँ। नवजातक, युवा और जर्जर सूर्य की भांत, नवजातक, युवा और जर्जर सूर्य की भांत मैं ही अभिनीत भ्रांतियों को वहन करता हूँ, मैं ही अभिनीत भ्रांतियों को वहन करता हूँ। मैं ही अंकुरित, पुष्पित एवं पल्लवित, निर्मित एवं क्षयित होता हूँ। मैं ही अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित, निर्मित एवं क्षयित होता हूँ, क्योंकि मुझे सृजन एवं विध्वंस दोनों ही प्रिय है। चिरंतन सौंदर्य ही प्रकृति सत्य एवं परिवर्तन का अंतिम स्वीकार्य है। चिरंतन सौंदर्य ही प्रकृति सत्य एवं परिवर्तन का अंतिम स्वीकार्य है। सुख और दुख मैं ही सहन करता हूँ, क्रंदन एवं हास्य मेरी ही तरंगित स्थितियाँ हैं। जीवन और मृत्यु में मैं ही समभाव से विचरण करता हूँ। चिरंतन सौंदर्य ही प्रकृति सत्य एवं जीवन परिवर्तन का अंतिम स्वीकार्य है। सुख और दुख मैं ही सहन करता हूँ, क्रंदन एवं हास्य मेरी ही तरंगित स्थितियाँ हैं। जीवन और मृत्यु में मैं ही समभाव से विचरण करता हूँ, क्योंकि अस्तित्व की स्थिरता ही परिवर्तन का सत्य है, और सौंदर्य का अस्तित्व की नवीनता की स्थिरता ही मेरी संपूर्ण क्रियाओं का अंतर्भूत उद्देश्य है। मैं शाश्वत, अनंत और असीम ही सर्वप्रमुख कारण और नियंता हूँ। ये कविता पूरी होती है परिचय। प्रकृति एक महासागर की तरह है, अस्तित्व के महासागर की तरह है, जिसमें से लहरें उठती हैं जिंदगी की तरह, अलग अलग व्यक्ति की तरह, अलग अलग जीवों की तरह, और उसी में समा जाती हैं। ये परिचय जो है उसी भाव को व्यक्त करता है।